बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें पंजाब में कोरोना से 37 दिनों में कुल 41 जबकि लाहौर में 18 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 35 केसेस, तादाद 3721 रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मजीद बताया गया है कि अब तक लाहौर में कोरोना वायरस के 600 कन्फर्म मरीज आ चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें लिखा गया है कि कोरोना से अब तक 702 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। 701 जायरीन सेंटर्स, 540 ड्राइवर से मुंसलिक अफराद में वायरस की तस्दीक भी की जा चुकी है। 94 कैदियों, 1386 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कैंप जेल लाहौर के 59 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है जबकि कोरोना में मुब्तला 17 मरीज तशवीशनाक हालत में मौजूद हैं। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों के 1034 घरों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। शहरियों के लिए कोरोना वबा का खतरा मजीद बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1034 घरों को सील करके करंटीना में तब्दील कर दिया गया। 1034 घरों में को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। पीडीएमए की दस्तावेजात के मुताबिक 4236 शहरियों के टेस्ट का अमल भी जारी है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी में 45 घर करंटीना करार जबकि 220 अफराद मुकम्मल लॉकडाउन में हैं। सिकंदरिया कॉलोनी के 55 घरों और चामीरा के 35 घरों को सील किया गया है। बेगम कोट में 29 घर, शादरा रसूल नगर के 36, होप रोड पर 21 घरों और इंजन शेड रेलवे में 60 घरों में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। घड़ी शाहू के 171 घर सील किए गए हैं। एमईटी कॉलोनी 178 घर, रहमानपुरा के 20 घरों में 100 अफराद को करंटीना किया गया। भट्टा चौक के 35 घर, रुस्तम पार्क के 25 घर जबकि शादरा में 20 घरों और चाइना स्कीम के 55 घरों को सील किया गया है। गुलशन रावी के 43 घर जबकि टाउनशिप के 61 घरों को मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। मॉल टाउन के 35 घरों में 171 अफराद को करंटीना किया गया। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते 859 घरों में 3309 अफराद को करंटीना किया गया था। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। उधर वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस मस्जिद में नमाजियों पर आयद पाबंदी को मशरूत तरीके से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। शहर की बड़ी जामियात और मसाजिद में SOPs के मुताबिक लाखों अफराद बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात की वजह से पंजाब हुकूमत ने मसाजिद के लिए एडवाइजरी जारी की थी जिसमें 5 अफराद को बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। तहम अब वो पाबंदी खत्म कर दी गई है। हुकूमती SOPs के मुताबिक शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हो सकेगा। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद कहते हैं कि नमाजियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराना होगा ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि तमाम लोगों के दरमियान उस डिस्टेंस को, उस फासले को कायम रखा जाए जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश कर रहे हैं कि जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल भी हों तो हम वहाँ भी फासले का ख्याल रखें कि मस्जिद के अंदर भी आते हुए हजूम न बने और मस्जिद से जब नमाज फ़र्ज़ अदा हो जाए तो वापस जाते हुए भी जो है हजूम न बने। जामिया नईमिया में भी एक सफ का फासला रखते हुए 2000 के करीब अफराद नमाज बाजमात अदा कर सकेंगे। मुहतमिम आला जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं कि नमाजियों का इंतजामिया के साथ तामुन दरकार होगा। ये एक मुश्तरका काविश होगी जिसमें सबसे अहम किरदार नमाजियों का है जो नमाज़ पढ़ने के लिए मसाजिद में तशरीफ़ लाएँ। वो उन तमाम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट को इख्तियार करें जो कि हुकूमत ने पहले ही बयान कर दिए हैं। हुकूमती SOPs के मुताबिक अब शहर की तमाम छोटी और बड़ी मसाजिद में नमाज जुम्मा, नमाज तरावी और बाजमात नमाज पंजगाना अदा की जा सकेगी। तहम एहतियाती तदाबीर को अपनाना इंतजामिया और नमाजियों के लिए लाजमी होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। उधर जिले इंतजामिया का शहर में एहसास किफायत प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 9 दिनों में 84,568 अफराद में 1 अरब 3 करोड़ 21 लाख की रकम तकसीम की गई। शहर में जिले इंतजामिया की जानिब से बनाए गए 31 एहसास किफायत सेंटर्स पर रकम अदायगी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 31 सेंटर से 7,105 अफराद को 12,000% अदायगी की गई। DC दानिश अफजाल का कहना है कि गुज़िश्ता रोज 8 करोड़ 64 लाख की अदायगी की गई जबकि 9 दिनों में मजमूई तौर पर 84,569 अफराद को एहसास किफालत के तहत रकम अदा की गई।
آج 10वें रोज भी रकम की अदायगी जारी है। 31 सेंटर्स और उनके 145 कैश काउंटर्स पर कोरोना के हवाले से इंतजामात किए गए हैं। नादरा मेगा सेंटर के बाहर मुतासरीन ने एहसास प्रोग्राम मराकज़ के अमले और नादरा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहसास प्रोग्राम सेंटर्स में इमदादी रकम के लिए कई दिन तक धक्के खाए। उंगलियों के निशानात की तस्दीक न होने पर साइलिन सुनवाई न होने की दुहाई देते रहे। शहर के मुख्तलिफ एहसास प्रोग्राम सेंटर से अंगूठों के निशानात की तस्दीक न होने के बाद साइलिन की बड़ी तादाद शिमला पहाड़ी पहुंची। उन्होंने नादरा के बंद दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि एहसास प्रोग्राम सेंटर से अंगूठों की तस्दीक के लिए नादरा सेंटर भेजा गया, जबकि नादरा के दफातर लॉकडाउन के बायस बंद हैं। हम गए अंदर, उन्होंने कहा हो ये आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे। मैंने कहा जी मेरी एक बात सुने, आईडी कार्ड बने, थंब आया, हेल्थ कार्ड बने, थंब आया, ठीक है, तो सीने हमने निकाली, थंब के बगैर तो नहीं निकलती, थंब आया, वो कहाँ से आए हैं? कई बेवा खवातीन के लिए इमदादी रकम उनके मरहूम शोहरों के शनाख्ती कार्ड्स पर भिजवा दी गई। खवातीन का कहना था कि एहसास प्रोग्राम सेंटर के अमला को अपने शोहरों के डेथ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड्स भी दिखाए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। बेवा खवातीन ने कहा कि घरों में भूख के डेरे हैं, हुकूमत तस्दीक के अमल को आसान बनाए। मैंने अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर सेंड किया था, उन्होंने मेरे मियाँ के नाम पे दिया, कहते वो उसको लेके आओ, उसे अंगूठे लगाए आके फिर वे लेके, मैं क्या उसको तो अल्लाह ले गया, उसको मैं कहाँ। जिल्दी अमराज में मुब्तला बूढ़े अफराद भी अंगूठों के निशानात की तस्दीक न होने के सबब इमदादी रकम से महरूम रह जाने का रोना रोते रहे। 16 तारीख का मैसेज आया हुआ है, रोज बुला रहे हैं, 3-3 घंटे लाइनों में लग रहे हैं कि मरीज है, मरीज को देख के अंदर भेज दें कि चलो मरीज है। नहीं जी, टोकन लैन ये वो, सुबह 5 बजे चले जाओ, शाम को 5 बज जाएंगे, 7 बज जाएंगे। मैं 1 घंटा नहीं भूखा रह सकता, वो कैसे रहेंगे भूखे प्यासे? 3 दिन से डिलीवर हो रहा हूँ, कल आए, पैसे नहीं मिल रहे, अकाउंट में पैसे नहीं आए, किधर जाएं? बूढ़े और मेहनत कश अफराद के उंगलियों के निशानात तब्दील हो जाते हैं। हुकूमत तस्दीक के अमल को आसान बनाने के लिए नादरा मोबाइल वैन्स की एहसास प्रोग्राम सेंटर्स के बाहर मौजूदगी को यकीनी बनाए। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। अब आपको बताएं कि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी में अकरा बापरवी की तैयारी। मॉनिटरिंग कमेटी पंजाब होटा ने डायरेक्टर लीगल का मयार कम कर दिया। मनपसंद शख्स को नवाजने के लिए डायरेक्टर लीगल की अहलियत के मयार में कमी कर दी गई। वजीर सेहत की सरबराही में पंजाब होटा की मॉनिटरिंग कमेटी का अहम इजलास हुआ। डायरेक्टर लीगल के लिए LLM की बजाय तालीमी काबिलियत LLB करने की मंजूरी दे दी गई है। डायरेक्टर लीगल के लिए तजुर्बे की हद भी 10 से कम करके 8 साल तक कर दी गई है। डायरेक्टर लीगल की पोस्ट पर तकर्रुरी के ख्वाहिशमंद ने ही मयार भी तय करवाया है, जराए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताएं, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी में अकरबा परवरी की तैयारी। मॉनिटरिंग कमेटी पंजाब होटा ने डायरेक्टर लीगल का मयार कम कर दिया है। जी हां, आपको बताएं कि मनपसंद शख्स को नवाजने के लिए डायरेक्टर लीगल की अहलियत के मयार में कमी कर दी गई। वजीर सेहत की सरबराही में पंजाब होटा की मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। डायरेक्टर लीगल के लिए LLM के बजाय तालीमी काबिलियत LLB करने की मंजूरी दे दी गई। डायरेक्टर लीगल के लिए तजर्बे की हद भी 10 से कम करके 8 साल कर दी गई। PIA की खुसूसी परवाज PK204 पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई है। खुसूसी 50 मुसाफिर लाहौर पहुंच गए हैं, जराए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मुसाफिरों को लाहौर एयरपोर्ट पर कोरोना स्क्रीनिंग का अमल जारी है। जराए के मुताबिक स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिरों को खुसूसी बसों के जरिए करंतना मुंतकिल किया जाएगा। अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। PIA की खुसूसी परवाज PK204 पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंच गई है। खुसूसी तैयारे से दुबई से 250 मुसाफिर लाहौर पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि कोरोना से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी बैंक के फंड्स भी इस्तेमाल करने का फैसला। डेवलपमेंट सेक्टर्स की मद में
आलमी बैंक से मौसूल होने वाले फंड्स भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को मुंतकिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने आलमी बैंक के 1 अरब 20 करोड़ महकमा सेहत को मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमत से मजीद फंड्स के इजरा की अपील की थी, जिस पर PND बोर्ड ने काबीना को आगाह किया था कि आलमी बैंक के PSDP की मद में 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स मौजूद हैं, जो कोरोना से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की अपील पर अब ये फंड्स उन्हें मुंतकिल किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक डेवलपमेंट सेक्टर की मद में आलमी बैंक से PSDP प्रोग्राम पर फंड्स का इजरा हुआ था, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने कैबिनेट की मुंतकर राय के बाद आलमी बैंक के फंड्स मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। शहर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 5वें रोज भी भूख हड़ताल जारी है। डॉक्टर सलमान हसीब कहते हैं कि हमें सैल्यूट नहीं सूट चाहिए। सूबे में 125 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हो गए हैं। हुकूमत सियासी शोबदाबाजी कर रही है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ऑफिस में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की 5वें रोज भी कोरोना वायरस से हिफाजती सामान की फराहमी के लिए भूख हड़ताल जारी रही। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर डॉक्टर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PIC समेत मुख्तलिफ अस्पतालों से 125 हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एक्सपो सेंटर में भी कवायद ज़वाबित के खिलाफ क्वारंटीन बनाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि हुकूमत अस्पतालों में सामान की फराहमी का झूठा दावा कर रही है। अगर सामान फराहम किया है तो सबूत दें, हम धरना खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से डॉक्टर्स के अगवा की धमकियां भी दी जा रही हैं। और अब आपको बताएं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से महकमा एक्साइज को अरबों रुपए नुकसान का सामना है। 3 अरब से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स हुकूमत ने माफ कर दिया, जबकि दफातर बंद होने से मोटर ब्रांचेस को रोजाना 7 करोड़ का खसारा है। एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स की वसूली न होने से हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। मोटर ब्रांच समेत महकमा एक्साइज की बाकी ब्रांचेस में तमाम अमूर ठप हो गए, जिसकी वजह से एक्साइज से मुतल्लिका टैक्सेस की वसूली रुक गई है। मोटर ब्रांचेस में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स की अदायगी न होने से रोजाना 7 करोड़ के करीब नुकसान का सामना है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में रोजाना 200 से ज्यादा गाड़ियां और 600 से ज्यादा मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन होती थी। टोकन टैक्स और ट्रांसफर की मद में रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा होती थी। माली साल के पहले 7 माह में मोटर ब्रांचेस की 7.5 अरब से ज्यादा की रिकवरी थी, जबकि हदफ 15 अरब 85 करोड़ मुकर्रर किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स हुकूमत की जानिब से माफ करने की वजह से 3 अरब का टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा। एक्साइज ब्रांच की माहाना 2 करोड़ से ज्यादा रिकवरी थी, जबकि प्रोफेशनल टैक्स की रिकवरी 0 हो गई है, जिसकी वजह से महकमे को करोड़ों का नुकसान हुआ। लॉकडाउन की वजह से दफातर बंद हैं और हुकूमत की जानिब से 39 अरब 70 करोड़ का हदफ हासिल करना नामुमकिन नजर आ रहा है। उधर फीसों में 20% कमी का ये मामला है। हुकूमती ऐलान के बावजूद फीसों में रिलीफ न मिल सका। वालिदैन की शिकायत सेल के नंबर्स पर सैकड़ों कॉल्स शिकायत के लिए कंप्लेंट नंबर्स में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत ने मई और जून के महीने में निजी स्कूलों को 20% फीस कम करने की हिदायत की है, लेकिन मुतादिद निजी स्कूलों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं, जिस पर वालिदैन भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जारी करदा शिकायत सेल के नंबर पर 12 फ़ोन कॉल्स करके थक गए हैं, लेकिन राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि शिकायत सेल के नंबर्स की तादाद में फौरी इजाफा किया जाए। जितनी बार कॉल किया लाइन बिजी जा रही है, यहाँ तो नंबर बढ़ाएं, यहाँ कोई नंबर ऐसा दें जिससे हम उनसे रब्ता कर सकें, कंप्लेन कर सकें। जो चलान फार्म आया है वो 100% फीस का आया, ठीक है, उन्होंने कहा था कि कम करनी है, उन्होंने 100% फीस का आया, कोई कम नहीं की। वालिदैन का कहना है कि निजी स्कूल इंतजामिया ने हुकूमती अहकाम मानने से इनकार कर दिया है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हो रही, नंबर जब भी कॉल करते हैं वो बिजी जा रहा है और हमारी रिक्वेस्ट है कि वो नंबर बढ़ाए जाएं और जो अमल दरामद किया जाए। जो 20% उन्होंने फीस कही कम करनी है वो नहीं कम कर, वो 100% ले रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम शिकायत सेल के नंबर्स में फौरी इजाफा करें ताकि इनकी शिकायत का अजाला हो सके। स्कूल एजुकेशन हुकाम के मुताबिक शिकायत के हल के लिए कंप्लेंट सेल के नंबर्स की तादाद में इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42।
खबर लॉक डाउन के दौरान शाहराहों पर ट्रैफिक कम होने के बावजूद शहरियों ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं किया। लॉकडाउन के 27 रोज में शहर में 2900 ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद जिंदगी से गए। अदादोशुमार के मुताबिक 1300 हादसे गलत यू टर्न और ओवर स्पीडिंग के बायस हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा वकास अहमद से। जी वकास। शहर में जुज़वी लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक मामूल से बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला घर में महदूद है। तो खबर वालिदैन की तरफ से बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ देकर बाहर भेजने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का भी कहना है कि मेजॉरिटी जिनके चलान कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान का सैयद महमूद गजनवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में नमाज पंजगाना और तरावी के मुतालिक हुकूमत और उलमा के मुश्तरका एलामिये पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। जी हाँ, मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान इलियास से। और हसन की जानिब से जो मसाजिद में इबादात के हवाले से 20 नकाती जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो इबादात के हवाले से, तो उस हवाले से जो है मसाजिद में उसका अमल दरामद जारी कर दिया गया है। और ताकि जो रमज़ानुल मुबारक की आमद का सिलसिला है और नमाज तरावी और जुम्मा के हवाले से बिल्कुल दूर किया जाए, तो इस उलमा बोर्ड और अमन कमेटी के जो मेंबरान हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को अमल दरामद किया जा रहा है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना आसिम मखदूम साहब ने और मैंने सैयद महमूद गजनवी अमन कमेटी पाकिस्तान का मैं चेयरमैन हूँ, हमने फ़ैसला किया था कि मस्जिद कुबरा से जहाँ पर मौलाना आसिम मखदूम साहब इमामत फरमाते हैं, यहाँ से आगाज़ किया और अपने सब साथियों को हमने हदायत कर दी है कि मसाजिद में टेप्स पेस्ट कर दें ज़मीन पे, ताकि नमाजियों को पता हो कितने फ़ासले पर खड़ा होना है। और ये जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कल, हम इसकी पूरी तायद करते हैं, हमायत करते हैं। और ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम लोगों को बुला के उन्होंने हमारे मशवरे से सब कुछ किया और हर बात में उन्होंने उलमा कराम की राय को बड़ी अहमियत दी, क्योंकि उलमा भी कौम के नुमाइंदे होते हैं और मजहबी नुमाइंदे नहीं होते बल्कि सोशल उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। इसलिए हुकूमत ने ये बहुत अच्छा कदम किया और हम भी इंशाअल्लाह उलमा कराम जितने हमसे मुंसलिक हैं, हमारी तंजीमों में हैं, हमने उन्हें हदायत कर दी है कि हुकूमत ने जो हदायत दी हैं उन पर सख्ती से पाबंदी की जाए। बिल्कुल, हुकूमत ने जो हदायत दी हैं उस पर जो है सख्ती से अमल दरामद किया जाए। और उलमा कराम भी जो हैं इस जो फ़ैसले हैं फ़ैसले की तायद कर रहे हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए जो मसाजिद में मुख्तलिफ फ़ासले पर रख के जो हैं निशानात लगा दिए गए हैं, ताकि जो आने वाले नमाजी हैं वो इन्हीं निशानों पर खड़े होकर अपनी नमाज को अदा करें। और साथ ही साथ जो इबादत का सिलसिला है और रमज़ानुल मुबारक में जो मसाजिद में रौनकें हैं वो उसी तरह से बहाल हों और जो इबादत का सिलसिला है उसमें किसी किस्म का खलल पैदा ना हो और नमाज तरावी भी इसी तरह से अदा कीजिए। तो इस हवाले से महमूद गजनवी साहब का भी यही कहना था कि हम हर कोशिश और हम मुमकिन कोशिश यही करेंगे कि तमाम मसाजिद में जहाँ पर अभी इस अमल की तायद नहीं की गई उनको भी इस अमल पर जो है अमल पैरा करवाएँ और जो इबादत का सिलसिला है दोबारा से उसी तरह से शुरू किया जाए। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। 15 अप्रैल को जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन के 47 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक की जा चुकी है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। सऊदी एयरलाइन से आने वाले 255 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे। जी हाँ, आपको बताएं कि 16 अप्रैल को मस्कत से आने वाली सलाम एयर के 15 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक हुई है। ज़राए के मुताबिक बजरिया सलाम एयर मस्कत से आने वाले 176 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे। आपको बताते चले कि 15 अप्रैल को जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन के 47 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक हुई है। ज़राए के मुताबिक सऊदी एयरलाइन से आने वाले 255 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे। इसी तरह 16 अप्रैल को मस्कत से आने वाली सलाम एयर के 15 मुसाफिरों में भी वायरस की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर सलाम एयर मस्कत से आने वाले 176 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 16 अप्रैल को मस्कत से आने वाले सलाम एयर के 15 मुसाफिरों में वायरस की तस्दीक की गई है। दूसरी जानिब 15 अप्रैल को जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन के 47 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक की गई। सऊदी एयरलाइन से आने वाले 255 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे, जिनमें से आपको बताएं कि 47 मुसाफिरों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। जी हाँ, आपको बताते चले सलाम एयर से आने वाली मस्कत से जो फ्लाइट है उसमें भी 176 मुसाफिरों के टेस्ट किए गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।